तो भाई लोग मेरी फटी आवाज़ के लिए सॉरी मैं फिर से आ गई हूँ इसी आवाज़ के साथ। तो पहली डेट तो मस्त अच्छी-सी गई और हँसी-मज़ाक भी हुआ, घर जाके वो स्माइल कर रही है, लेकिन आप घर आके आप ये सोच रहे हो कि अब नेक्स्ट मैं क्या करूँ? मतलब पहली डेट तो चलो हो गई ठीक-ठाक, लेकिन सच बताऊँ तो पहली डेट एक अलग गेम है, लेकिन सेकंड मीट से तो गेम स्टार्ट होती है क्योंकि फर्स्ट डेट में तो लोग आपका ट्रेलर देखते हैं कि चलो अच्छा है पर्सनैलिटी। असली गेम तो सेकंड मीट से शुरू होता है क्योंकि सेकंड मीट में ही हमें पता चलता है कि मूवी इंटरेस्टिंग होने वाली है या 3 घंटे का टॉर्चर होने वाला है। तो पहली डेट में तो हम जैसे-तैसे निकल लिए, लेकिन सेकंड मीट में आपको क्या-क्या ऐसे मूव्स लेने चाहिए जिससे आप एक मेमोरेबल पर्सन बन जाओ उसके माइंड में, नॉट जस्ट दिस डेट। ये बात सिर्फ़ अब डेट को परफेक्ट बनाने की नहीं है, ये बात है अब इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने की और अट्रैक्शन को कंटिन्यू करने की। कंटिन्यू करने की। वैसे अगर आपकी फर्स्ट डेट होने वाली है या रिसेंटली हुई है, तो मेरी इसके पहले वाली एक वीडियो देखना फर्स्ट डेट मिस्टेक्स वाली जिसमें मैंने बताया कि कौन-सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है और कौन-सी छोटी-मोटी चीज़ें करनी है जो डिसाइड करेगी कि आपकी डेट मस्त जाने वाली है करके। तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है? एंड अगर वो वीडियो देख के ही इसमें आए हो तो यही वीडियो देखो गाइज़। तो डेट पे जाते तो पहला चीज़ होता है फूड ऑर्डरिंग, है ना? तो फूड ऑर्डर करने पे ना कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए मँगाते हैं, ऐसा कुछ भी मत बोलना क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है। वो भी बोलेगी, "खा ना भाई, तेरे को जो खाना है मँगा के खा, क्या एक-दूसरे के लिए ऑर्डर करते हैं?" करके, तो नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप नॉर्मल ऑर्डरिंग प्रोसेस को अवॉइड करना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं यार बहुत बोरिंग है फूड ऑर्डर करना, को भी कुछ इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, तो यहाँ पे आप एक फिंगर गेम खेल सकते हो। मेन्यू जो होता है ना, उसमें आप फिंगर से स्लाइड करो दोनों आइज़ क्लोज़ करके एंड जिस डिश पे दोनों की फिंगर आपस में टच होंगी, वही डिश ऑर्डर होगा। येस, इट विल बी न्यू। कांट से अबाउट इंटरेस्टिंग बट इट विल बी न्यू फूड ऑर्डरिंग मेथड। टिप 2 उसकी एनर्जी मैच करो, कॉपी नहीं। मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि अट्रैक्शन मतलब मुझे इसको इम्प्रेस करना है, बट कनेक्शन वहाँ पे बनता है जब सामने वाला हमारी एनर्जी को समझ रहा होता है, हमारी वाइब को समझ रहा होता है। तो अगर वो काम नेचर की है या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लग रही है, तो आप ऐसे 2 से जोक का स्टैंड अप कॉमेडी उसके सामने करने की कोशिश मत करो कि मैं तो इसको हँसा के ही रहूँगा। अगर वो काम दिख रही है, तो आप भी थोड़े से काम ही नज़र आओ। बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेडली मत बातें करो और अगर वो एक्साइटेड दिख रही है, तो आप भी थोड़ा-सा ओपन अप हो जाओ। जैसे छत्तीसगढ़ में शादी होती है, तो एक बंदा होता है जो डीजे पे ज़ोर-ज़ोर से नाच रहा होता है और बाकी सारे लोग उसको खड़े होके देख रहे होते हैं। तो ये एनर्जी मिसमैच हो गया ना, तो डोंट बी दैट गाय जिसको वो खड़े होके देखे और आप परफ़ॉर्म करो, है ना? क्योंकि आप यहाँ पे परफ़ॉर्म करने नहीं आए हो, आप यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड करने आए हो। सो डोंट बी दैट डीजे वाला गाय। टिप नंबर 3 उसको डिसाइड करने का स्पेस दो। ये वाला पॉइंट थोड़ा आपको ऐसा उल्टा लग सकता है कि रिलेशनशिप में अगर अपनी चलानी है तो उनको डिसाइड करने का क्यों मौका देना? लेकिन देखो कभी-कभी ना मैच्योर बंदा वो नहीं होता जो हमेशा कहे कि सिर्फ़ मेरी चलेगी, लाइक जो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहे छोटी-छोटी, वो मैच्योर नहीं होता और वैसा रिलेशनशिप फिर दोनों तरफ से नहीं हो रहा होता, काइंड ऑफ वन साइडेड सा रिलेशनशिप हो जाता है। मैच्योर बंदा वो होता है कि हम दोनों की चल सकती है यार, ऐसी भी क्या बात हो गई। तो जब आप अपनी बातों में ऐसे फ्रेजेज़ यूज़ करते हो कि मैं ना ये जगह डिसाइड कर रहा हूँ, तुम बताना तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे या मैं कोई एक चीज़ चूज़ कर रहा हूँ, तुम बताना तुमको जो ठीक लगे। तो इस तरह से ना आप उनको भी एक चॉइस देते हो और आप एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंट भी दिख रहे होते हो और रिस्पेक्ट भी दे रहे होते हो आप उनको। तो इसीलिए गिव स्पेस टू डिसाइड क्योंकि एक्चुअल में ना हम लड़कियों को भी कोई बहुत ऐसा शौक नहीं होता है कुछ भी डिसाइड करने का या हमारे लिए भी डिसाइडिंग इज़ इक्वली डिफिकल्ट एज़ यू गाइज़। तो टोटली अगर आप उसपे डाल दोगे कि अरे तुम तुम्हारे हिसाब से करो, हाँ, तुम डिसाइड करो कहाँ जाना है, तो वैसे में ना फिर वो भी ब्लैंक हो जाती है एंड उसको फ़ील ही नहीं होता कि आप लीड करना भी चाह रहे हो या नहीं, आप लीड कर रहे हो या नहीं। तो वो भी चाहती है कि आप डिसाइड करो लेकिन आप मौका उसको भी दो कि हाँ, तुम भी चॉइस कर सकती हो, चूज़ कर सकती हो करके। तो ये वाली चीज़, ये क्वालिटी ना ज़रूर दिखा देना अपने सेकंड मीट में उसको। टिप नंबर 4 सेकंड मीट पे ना थोड़ा मिस्ट्री रखो। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत लोग ना फर्स्ट मीट में अपनी सारी बायोग्राफी बता देते हैं कि मेरे ना बचपन ऐसा गुज़रा, मेरे स्कूल में ऐसे हुआ, मेरे चाचा के भाई का दोस्त का ऐसा-ऐसा कुछ हुआ था। ब्रो नेटफ्लिक्स में भी ना सारे अपने सीरीज़ के एपिसोड एक बार में नहीं खत्म कर देते हैं वो, बिकॉज़ दे नो कि क्यूरियोसिटी छोड़ के जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप कोई भी चीज़ बता रहे हो तो उसको एकदम डिटेल में बहुत सारा मत बताओ। क्योंकि आप इंटरेस्टिंग उसको तभी लगोगे जब उसको ये फ़ील होगा कि मुझे इसके बारे में और जानना है। आप तब नहीं इंटरेस्टिंग लग सकते उसको जब वो सोचे कि अरे यार ये कब अपने बारे में बताना बंद करेगा। तो जस्ट टू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन या ऑकवर्ड साइलेंस को अवॉइड करने के लिए आप ऐसे बहुत सारा इन्फो अपने बारे में मत दो। लाइक
टीएमआई टाइप वाले ज़ोन में मत जाओ, ठीक है? टू मच इन्फॉर्मेशन में। वैसे भी जैसे कुछ लड़कों को ना लड़कियाँ किचन में ही अच्छी लगती है, वैसे ही हम कुछ लड़कियों को लड़के कम बोलते हुए ही अच्छे लगते हैं। तो कम बोलो, आई कॉन्टैक्ट ज़्यादा करो। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू 5वां टिप जो है वो ये है कि लड़कियों को ना स्पेशल फ़ील कराओ, स्पेशल ट्रीटमेंट मत दो। स्पेशल ट्रीटमेंट बहुत लोग ये वाली ना डिफ़रेंस समझ नहीं पाते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट देना क्या होता है और स्पेशल फ़ील कराना क्या होता है। दे थिंक कि बोथ आर सेम थिंग। नो, बट बोथ आर नॉट सेम थिंग। अगर आप स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो तो इसका मतलब आप उसकी हर बात पे हाँ बोलते हो, आप उसके लिए हर टाइम अवेलेबल रहते हो, तो ये वाला ट्रीटमेंट अट्रैक्शन कम भी कर सकता है। लेकिन स्पेशल फ़ील कराना उसको, ये कभी भी अट्रैक्शन कम नहीं करेगा। स्पेशल फ़ील कराना ये होता है कि तुम्हें ये पसंद था ना, मुझे याद था, तुमको ये लेना था, मुझे याद था। लाइक उसकी कोई भी छोटी बातें याद रखना एंड उसके अकॉर्डिंग उसके लिए कोई चीज़ लाना। तो ये होता है स्पेशल फ़ील कराना और इसमें अट्रैक्शन कम कभी भी नहीं होता है। तो ट्राई टू मेक हर फील स्पेशल, बट असिस्टेंट की तरह मत बिहेव करो उसके साथ, क्योंकि हमें पार्टनर चाहिए होता है, पर्सनल असिस्टेंट नहीं। एंड इफ सम गर्ल इज़ ट्रीटिंग यू लाइक हर पर्सनल असिस्टेंट, लात मार दो उस कॉकरोच को। नाउ एंड ऑफ सेकंड मीट सीक्रेट। जैसे ना डेट पूरी अच्छी गई, हँसी-मज़ाक हुई, अच्छा-अच्छा सा सब गया, लेकिन जब एंड होता है ना डेट, तो इंसान ये सोचता है कि एंडिंग यार सबसे अच्छी होनी चाहिए क्योंकि यही तो याद रहेगा। तो आप ना बहुत ऐसे हो जाते हो कि क्या करूँ इसको, एक गालों पे किसी दूँ, हग करूँ, क्या करूँ, मतलब कि या फिर घर जाके मैसेज करूँ, डेट कैसे एंड करूँ? क्योंकि एंडिंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट। तो जैसे आप इतना सोच रहे हो ना, वैसे वो भी सोच रही होती है और वो भी नोटिस कर रही होती है कि हमारी डेट एंड कैसे हो रही है। तो इसके लिए मेरे पास एक यही टिप है कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस मत हो, क्योंकि वो ये नोटिस कर रही होती है कि आप कौन-सी फीलिंग में हो। लाइक क्योंकि वो भी जानना चाहती है ना कि इस पूरी डेट में आपने कैसा फ़ील किया। तो डेट के एंड में आप हैप्पी दिख रहे हो, कन्फ्यूज़्ड दिख रहे हो या फ्यूचर को लेकर होपफुल दिख रहे हो, ये चीज़ें वो भी नोटिस करती है। तो आपका पूरा फ़ोकस खुद के मूड पे होना चाहिए कि आपका मूड कैसा है डेट के एंड में। तो आप जो भी वाइब उसको देना चाहते हो, जो भी मूड में आप दिखना चाहते हो, वैसा दिखो एंड सिंपली उसको रिव्यू सा दे दो कि आज तुमको थोड़ा और जाना बहुत अच्छा लगा, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आवर थर्ड मीट, ऐसा करके थोड़ा-सा उसको होप दे दो। तो बस इतना ही सिंपल सा एंडिंग करना चाहिए। तो रिलेशनशिप को रूल करने का मतलब किसी को कंट्रोल करना नहीं होता है। रिलेशनशिप को रूल करने का मतलब होता है कि किसी को अच्छा फ़ील कराना। क्योंकि फर्स्ट मीट पे लोग आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, लेकिन सेकंड मीट पे वो यही नोटिस करते हैं कि आपके साथ उनको कैसा फ़ील हो रहा है। और जिस इंसान के साथ हमें अच्छा फ़ील होता है ना, हमें उसी के साथ रहने का मन करता है। तो उसको भी अच्छा फ़ील कराओ, खुद भी अच्छा फ़ील करो। बस इतना ध्यान रखना कि किंग बनने के चक्कर में कार्टून ना बन जाना। क्राउन से पहले हमेशा कॉमन सेंस आता है। वैसे हाँ, आज का कमेंट शॉर्ट आउट कर लेते हैं फट से। तो ये अरुण कश्यप का कमेंट है। अ, आप बहुत अच्छे हैं, लव्ड योर नेचर। वैसे मैं बहुत कम तारीफ़ करता हूँ बट सीरियसली आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। थैंक यू अरुण। एंड आप ऐसे सोच रहे होंगे ना कि मैंने 5 साल पुराना कमेंट क्यों उठा के लाई हूँ। तो देखो ऐसा है कि ये जो अरुण कश्यप है, ये बहुत कम कमेंट करते हैं एंड एज़ ही सेड कि ये कभी तारीफ़ नहीं करते। तो सच में मैंने इनके कमेंट्स थ्रू आउट द ईयर्स नोटिस किए हैं कि इनके कमेंट कभी तारीफ़ वाले नहीं होते हैं। ये बस ऐसे ही रैंडमली आके जो ऑनेस्ट इनका रिव्यू होता है कंटेंट पे वो दे देते हैं एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये हर बार तारीफ़ ही हो। तो कभी-कभी क्रिटिसिज़्म भी होता है। तो ये जो इनकी रियल नेचर और ऑनेस्टी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है एज़ व्यूअर, कि ये मतलब इतना नोटिस करते हैं। एंड थ्रू आउट द ईयर्स इनके कमेंट्स मैं देखती रहती थी, तो मुझे ऐसे याद आया एकदम से कि अरे हाँ, ये कमेंट मुझे अच्छा लगा। मतलब कमेंट मैं स्क्रॉल कर रही थी, देख रही थी, तो मुझे इनका नाम देख के मुझे याद आ गया कि इनके कमेंट किस टाइप के रहते थे। तो या आई ऑल्सो नोटिस माय सब्सक्राइबर्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। हरे कृष्णा।